हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो बजट सत्र से ठीक पहले हुआ, यानी राष्ट्रपति के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। जैसा कि होता है, सरकार का लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति पढ़ते हैं और उन्होंने चुनाव से पहले है ये राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ऐसे में जान लीजिए कि मोदी सरकार क्या क्या दावा कर रही है, उसने क्या क्या किया है देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की छवि के लिए, देश के बाकी लोगों के लिए क्या क्या योजना चलाई और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो मैं आपको एक एक करके वो बताने जा रहा हूं जो मोदी सरकार दावा कर रही है और जो राष्ट्रपति ने बोला है। आज 21 जून का योगा दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उनका कहना है कि सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया, करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ये सिखों के लिए जो बोला है उन्होंने, गंगा के लिए बोला है कि गंगा में दर्जनों बड़े नालों को बंद किया गया है। औद्योगिक कचरों को रोककर शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक 25,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की और उसके लिए उन्होंने उड़ान योजना को क्रेडिट दिया है कि उड़ान योजना के तहत 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसलिए साधारण व्यक्ति भी आज हवाई जहाज में उड़ पा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भी बात की कि नवंबर 2015 में शुरू हुआ और उसको देश को समर्पित कर दिया गया। मोदी सरकार ने दावा किया है और राष्ट्रपति ने अभिभाषण में बोला कि भारत मोबाइल फ़ोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एशिया में सबसे बड़े मेडटेक जोन की स्थापना भी हो चुकी है। जीएसटी की बात की कि कैसे जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी के जरिए कितने देश में फ़ायदे हुए हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की भी बात की कि इस नए कानून की वजह से बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। सरकार की तरफ से ये भी दावा किया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण में कि कोयला खदानों की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके और नीलामी की है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है जो वास्तव में थे ही नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का विस्तार करने से ये सब हुआ है। पिछले 4.5 सालों में 6,05,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि डायरेक्ट लाभार्थियों तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाई सरकार ने। इस वजह से 1,10,000 करोड़ रुपया जो गलत हाथों में जा रहा था वो बचाया गया, ऐसा सरकार का दावा है। 2014 में 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था। आज 6.8 करोड़ यानी लगभग दोगुने लोग आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये सरकार ने क्रेडिट लिया इसका। बेनामी संपत्ति कानून की बात की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की। इनके खिलाफ बने कानून के तहत 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। सरकार ने जन धन योजना चलाई जिसके चलते 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं। 88,000 करोड़ रुपया इसमें जमा हुआ है। सरकार ने एक बड़ा दिलचस्प दावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया है कि कैसे 2014 में जहाँ 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपये थी और वह घटकर 10 से 12 रुपये हो गई है। तो युवाओं की मदद के लिए बड़ा काम किया है सरकार ने, ऐसा दावा किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों में ही डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँच पाई थी। सरकार ने दावा किया है कि आज 1,16,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। 40,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं। तो ये बड़ी बात है। सरकार ने यह भी दावा किया कि 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लागत का 1.5 गुना अब देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जो फसलों की लागत का 1.5 गुना होता था। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों की बात की, महिलाओं की बात की कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है। मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। मुद्रा योजना की बात की जिसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला है। 15 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए जिनमें से 73% महिला उद्यमियों को मिले हैं। 103वां संशोधन पारित किया गया, गरीबों को आरक्षण दिया गया, जो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया गया उसकी बात की। 2 करोड़ 47 लाख घरों में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया गया है। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण आवास बनाए गए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में 2014 से पहले केवल 25 लाख घर बने थे। इसके अलावा जन आरोग्य अभियान की बात की। 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का जो बीमा दिया जा रहा है उस पर अब तक 10 लाख लोग 4 महीने में उसका फ़ायदा ले चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, ऑपरेशंस करवा चुके हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं, ये सरकार ने दावा किया। 9 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं।
तो सरकार ने एक तरह से चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो सारी उपलब्धियां गिनाई। हमने आपको आधी से ज़्यादा वो उपलब्धियां बताई हैं, तो आप खुद आकलन करें। सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए अपनी बात कह दी है। अब 2019 का चुनाव तय करेगा कि जनता उनकी इन उपलब्धियों को मानती भी है, भरोसा भी करती है कि नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।